हाय एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने वाली हूँ हेयर लॉस यानी बाल झड़ने के बारे में। इसमें मैं अलग अलग कारणों के बारे में बात करूँगी और उनके क्या उपचार हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। पर मैं मानती हूँ कि एबनॉर्मल से पहले हमें नॉर्मल के बारे में बात कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ लोग नॉर्मल हेयर लॉस को ही एबनॉर्मल समझ के परेशान होने लगते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक नॉर्मल एवरेज स्कैल्प में कितने बाल होते हैं। तो जब एक बच्चा पैदा होता है उसके सर पे सारे हेयर फॉलिकल्स पहले से बने हुए होते हैं और लगभग 1 लाख हेयर फॉलिकल्स हमारे सर में होना एक नॉर्मल माना जाता है। तो इसमें से जो 1 लाख हेयर फॉलिकल्स हैं, यूजुअली अगर कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो ये हमारे सर पे 1 लाख ही बने रहते हैं। ओल्ड एज तक धीरे धीरे हो सकता है किसी कारण से वो कम हो जाएं, पर 1 लाख इज द नॉर्मल एवरेज नंबर दैट वी एक्सपेक्ट ऑन वन पर्सन स्कैल्प। तो अब इन 1 लाख बालों में सारे के सारे बाल हमेशा ग्रो नहीं करते रहते, इनकी एक साइकिल चलती रहती है। तो उसमें से कुछ बाल हैं जो आपके ग्रोथ फेज में होते हैं, कुछ बाल हैं जो रेस्टिंग फेज में होते हैं, कुछ बाल हैं जो शेड हो रहे होते हैं। तो इसीलिए कुछ बाल नॉर्मली भी शेड होते हैं। तो लगभग 90% बाल यानी कि 90% बाल हमारे सर में एक वक्त पे ग्रोथ फेज में होते हैं। जो एक ग्रोथ फेज के बाल हैं इनको एनाजन हेयर भी कहते हैं, और जो इनकी रूट्स होती हैं वो हमारी काफ़ी डीप होती हैं, हमारी स्किन में एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर उसके नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वहाँ तक इसकी रूट्स पहुँच रही होती हैं। और इन रूट्स में जो है आपका प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिल रहा होता है, और ये बाल क्योंकि ग्रोथ फेज के हैं ये ग्रो कर रहे होते हैं। नॉर्मली 1 महीने में लगभग 1 सेंटीमीटर एक बाल ग्रो करता है। तो ये जो एनाजन फेज है या ग्रोथ फेज है, इसकी जो लेंथ होती है हमारे सर में लगभग 3 साल होती है। पर कुछ लोगों में ये 2 साल भी हो सकती है और कुछ लोगों में ये 5 से 6 साल भी हो सकती है। तो आपके सर में एनाजन की क्या लेंथ है उस पर डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने लंबे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के बाल यहीं तक बढ़ते हैं और कुछ लोग के बाल घुटनों तक हो जाते हैं। तो उनकी एनर्जन कैसी है वो उनके बॉडी सिस्टम पे डिपेंड करता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम आते हैं सेकेंड फेज पे, जो बालों की साइकिल की सेकेंड फेज है, उसका नाम है कैटाजन। ये एक बहुत छोटी सी फेज है और ये केवल एक ट्रांजिशनल फेज है, मतलब इसमें जो बाल है आपका वो चेंज हो रहा होता है, ग्रोथ फेज से शेडिंग फेज की तरफ प्रोग्रेस कर रहा होता है। तो इसमें आपके बालों की जो रूट है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू को छोड़ देती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चली जाती है, जो सेकेंड लेवल है डर्मिस पे, उसमें पहुंच जाती है। और अब इसकी जो रूट है वो बहुत नाजुक सी छोटी सी हो जाती है और उसमें अब कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, उसकी ग्रोथ रुक चुकी होती है, ये बाल वहाँ पे केवल रेस्ट कर रहा है। पर इसकी जगह नीचे नया बाल ऑलरेडी ग्रो करने लगता है। तो इस फेज में, इस फेज को जो हम रेस्टिंग फेज की बात कर रहे हैं इसको टीलोजन फेज कहते हैं। और टीलोजन फेज में बाल लगभग 3 से 4 महीने रहता है एंड उसके बाद वो शेड हो जाता है, उसकी जगह नया बाल उगने लगता है, नया एनर्जन वाला बाल उगने लगता है। तो टीलोजन फेज में एक वक्त पर लगभग 10% हेयर होते हैं। 10%, 1 लाख का 10% कितना हुआ, लगभग 10,000 बाल हमारे एक वक्त पे शेडिंग फेज में होते हैं। और ये जो शेडिंग फेज की लेंथ है ये लगभग 3 से 4 महीने होती है। तो हम इसको लगभग 100 डेज मानते हैं। तो आप समझ लीजिए 10,000 बाल अगर 100 दिन में गिर रहे हैं तो रोज के कितने बाल गिरे, 10,000 को हमने डिवाइड कर दिया 100 से तो नंबर आता है 100। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि 100 बाल तक का रोज़ का गिरना नॉर्मल होता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि रोज़ 100 बाल गिरेंगे, हो सकता है किसी दिन केवल 50 बाल गिरें और जिस दिन आप ऑयलिंग कर रहे हैं या वॉश कर रहे हैं उस दिन आपके 150 से 200 बाल भी गिर जाएं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आपके हेयर फॉल में रोज़मर्रा में चलता रह सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके सर में बाल सच में बहुत कम हो रहे हैं या कहीं पे खालीपन आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तभी आपको घबराने की ज़रूरत है। नहीं तो
थोड़े बहुत बाल तो हर किसी के गिरते हैं, उसके कारण आप परेशान ना हो और घबरा के डॉक्टर के पास मत भागिए। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल के बारे में बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग-अलग कारणों के बारे में बताऊँगी जो हेयर फॉल के हो सकते हैं। उसके बाद जो अगले वीडियो होंगे उसमें हम जो कॉमन कॉजेज़ हैं उसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी कोई हेयर लॉस की समस्या है और आप चाहते हो कि मैं आपके पर्टिकुलर काइंड ऑफ हेयर लॉस को डिस्कस करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजना। और आपके अगर किसी फ्रेंड को भी हेयर लॉस की समस्या है और आपको लगता है कि वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन कीप टेलिंग योर सेल्फ आई लव माई सेल्फ।